नमस्कार प्यारे बच्चों। आज OSS +2 के बच्चों के लिए हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है और इसके घटक क्या क्या हैं, यानी इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर प्रणाली के जो तत्व, पार्ट या इसका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो ये है बच्चों कि क्या है। जैसे देखो बच्चों, मार्केट में बहुत से प्रकार के कंप्यूटर आए हुए हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कंप्यूटर की जो आंतरिक संरचना है ना, बाहरी जो संरचना है उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर की अंदर की जो संरचना है, ये जो बनावट है वो बच्चों प्राय सेम होती है। सभी कंप्यूटरों की बच्चों सेम होती हैं, यानी ये जो कार्य करने की इसकी जो ढंग है, कार्य करने का ढंग है या इसका जो सिस्टम है वो प्राय सभी कंप्यूटरों का समान है। इस बात से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर छोटा है, कंप्यूटर बड़ा है या कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य क्या है बच्चों। कंप्यूटर का कार्य यही है कि इसमें जो आंकड़े निवेश किए जाते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, जो निवेश किए जाते हैं उन कार्यों को क्या करता है, उन कार्यों को स्टॉक के रूप में रखता है, प्रोसेसिंग करता है, उनका आउटपुट देता है या उन पे कंट्रोल रखता है। और यही हम इसके 5 कार्य गिना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि कंप्यूटर के जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, जो यूनिट हैं, उसका अभी हम वर्णन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों इनपुट यूनिट, हिंदी में बोलेंगे बच्चों निवेश प्रभाग। तो जो इनपुट यूनिट है बच्चों, ये जो है ये कंप्यूटर में आंकड़ों को अनुदेश करने में या मतलब डालने में, प्रोसेसिंग करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भाग के बिना बच्चों कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की काउंटिंग यानी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए इस भाग का सबसे प्रमुख कार्य यही है कि ये आंकड़ों और अनुदेशों को कंप्यूटर में प्रवेश करवाता है। तो बच्चों, ये जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर का जो उपयोग कर रहा है, जो ऑपरेटर है, और कंप्यूटर उसके मध्य में क्या है, जो इनपुट यूनिट है वो संबंध स्थापित करती है। यानी ऑपरेटर जो है वो इनपुट यूनिट से ही कंप्यूटर के अंदर आंकड़ों को डालता है, उनको सेव करता है या उनको आउटपुट के रूप में बाहर देता है। तो ये काम भी करता है बच्चों। इसके अलावा जो इनपुट यूनिट है वो बच्चों जो सूचनाएं हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के जैसे हम समझ सकें इस भाषा में परिवर्तित करके और आउटपुट भी देता है। तो इनपुट में जो इनपुट के भाग है या पार्ट है बच्चों, उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कुंजी पटल है, माउस है, उसके बाद आपका स्कैनर है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है या डिस्क ड्राइव है। तो इस तरह के जो इसके पार्ट हैं बच्चों, यानी जिससे हम आंकड़ों को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के द्वारा ही हम कंप्यूटर में आंकड़ों को अनुदेशित करते हैं। दूसरा है बच्चों केंद्रीय संसाधन प्रभाग, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है बच्चों, ये आप ये समझो कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, वो ही दिमाग है, यानी वो मस्तिष्क का कार्य करता है कंप्यूटर का। हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का माइंड है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ये क्या करता है बच्चों, ये आंकड़ों को निवेशित करके उनको संशोधित करता है
कैसे? जैसे मनुष्य या हम लोग चीज़ों के बारे में, सूचनाओं के बारे में निर्णय लेते हैं, उसमें निर्णय कौन लेता है? हमारा मस्तिष्क इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं, जो आंकड़े आदि प्रोसेसिंग के लिए डाले जाते हैं, तो उसमें जो इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आंकड़ों को उसी रूप में, यानी ये जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है बच्चों, उसको बाइनरी कोड बोलते हैं। तो और हम जो भाषा समझते हैं वो परिवर्तित करने का काम कंप्यूटर के इसी विभाग का होता है। ये विभाग क्या करता है बच्चों? ये बड़ी बड़ी काउंटिंग यानी गणनाएं करने के काम भी आता है। इस विभाग का काम क्या होता है? बड़ी बड़ी गणनाओं को मिनटों में कर देना, यानी जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, यदि उनको जमा करना है, उनको घटा करना है, उनको भाग करना है, या किसी को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ें ये बहुत ही सरलता से कर देता है। और मेन काम इसका यही होता है। इसके भी बच्चों क्या है, इसके 3 भाग हो सकते हैं। पहला होगा गणितीय या तर्क विभाग, दूसरा होगा नियंत्रण विभाग और तीसरा होगा स्मृति विभाग। सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों गणितीय तथा तर्क विभाग यानी यूनिट। आप यूनिट समझो, प्रभाग इसमें क्वेश्चन में आता है बार बार, ये इसका मतलब क्या है? यूनिट। तो केंद्रीय संसाधन इकाई में स्थित जितने अंक गणितीय या तर्क वाले जो आंकड़े होते हैं बच्चों, हमने ये देखा कि इसका ये जो है ये मस्तिष्क का काम करता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग यही है। तो ये बड़ी बड़ी गणनाएं कंप्यूटर की अपनी प्रणाली में करता है। उस सारे कार्य को करने में ये जो गणितीय या तर्क विभाग है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें मतलब जो अभी हमने देखा है कि जो गणनाएं करने का काम है सारा इसका कौन करेगा? गणितीय या तर्क विभाग, यानी गणना में हर तरह की जोड़, घटा, गुणा, भाग, कम ज़्यादा जो भी करना होता है वो सारा ये विभाग करता है। उसके बाद बच्चों नियंत्रण विभाग यानी कंट्रोल यूनिट, ये क्या करती है? ये जो सभी कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रण प्रभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ये केंद्रीय संसाधन यूनिट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कंट्रोल किसका है बच्चों? कंट्रोल नियंत्रण विभाग का है। तो ये क्या करता है बच्चों? ये आंकड़ों को संशोधित नहीं करता, क्योंकि ये काम कौन करता है बच्चों? ये काम करता है गणितीय यूनिट, लॉजिक यूनिट, और ये सिर्फ उस पे कंट्रोल करती है, उस पे नियंत्रण करती है। और फिर इसी का जो नेक्स्ट आता है स्मृति या भंडारण प्रभाग यानी मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। तो वो क्या करती है बच्चों? 3 थी। पहली क्या करती है? गणितीय जो यूनिट है वो क्या करती है? वो बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, संख्याओं को छोटा बड़ा करना, कम ज़्यादा करना वो करती है। उसके बाद जो इसका नियंत्रण कंट्रोल यूनिट होती है वो उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करती है कि कोई चीज़ें गलत ना हो। और उसके बाद जो मेमोरी या स्टोरेज यूनिट है बच्चों, वो क्या करती है? वो जो है ये जो गणितीय काम जितने किए गए हैं गणितीय विभाग द्वारा, उन सब को संचालित होने से पहले या बाद में आंकड़ों और सूचनाओं को जो है वो स्टोर करती है, सेव करती है। तो ये जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो विभाग है ये वास्तव में कंप्यूटर का मतलब सबसे मेन यानी संपूर्ण क्षेत्र ही यही है, पूरा फील्ड ही यही काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्यूटर में जितने आंकड़े, जितनी सूचनाएं जो इनपुट की जाती है, यहाँ चीज़ें सेव होती है, इसलिए हम इसको स्टोरेज यूनिट कहते हैं। स्टोरेज यूनिट भी 2 तरह की होती है बच्चों।
पहली प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी, और फिर होती है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक स्मृति। अब लास्ट बच गया बच्चों निर्गम विभाग यानी आउटपुट यूनिट। 3 थे बच्चों, पहला था इनपुट यूनिट, फिर था प्रोसेसिंग यूनिट, और अब है बच्चों आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम इनपुट यूनिट से बिल्कुल अलग है। इनपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को सेव कर डालती है, कंप्यूटर के द्वारा चीज़ों को डाला जाता है, इनपुट किया जाता है, निवेश किया जाता है, लेकिन आउटपुट उनको बाहर निकालती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो ये क्या करती है बच्चों, जितनी उपयोगकर्ता ने या ऑपरेटर ने जितनी सूचनाएं या आंकड़े जो कंप्यूटर में सेव किए हैं, वो जो है कंप्यूटर से जो बाहर निकालने वाले यंत्र हैं, जैसे प्रिंटर है, जैसे मॉनिटर है, तो ये वो कार्य करती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कोड में काम करता है, यानी कंप्यूटर में जितनी गणनाएं या जितने अनुदेश या जितनी सूचनाएं डाली जाती है वो बाइनरी कोड में डाली जाती है, और बाइनरी कोड में ही परिणाम कंप्यूटर देता है। लेकिन जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या करता है, वो अंदर जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग होता है वो ये होता है कि वो बाइनरी कोड से सूचनाओं को आउटपुट देते समय उनको हम जो समझ सकते हैं, मानव जो भाषा समझ सकता है, उसमें परिवर्तित करके उन सूचनाओं को बाहर देता है मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा। तो ये काम कौन करेगा बच्चों सारा, यानी बाइनरी कोड से हमारे तक जो सूचनाएं पहुंचती है जिसको हम समझ सकते हैं, उस भाषा में परिवर्तित करने का काम या हमें सूचना देने का काम कौन करता है बच्चों, आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट के भी ये पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर, जैसे हमें मॉनिटर पर सूचना या आंकड़े दिखाई देते हैं, और यदि हमें उनकी हार्ड कॉपी निकालनी हो तो प्रिंटर से निकाल सकते हैं, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी होती है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन कि कंप्यूटर के तत्व कौन कौन से हैं। मेन रूप से 3 ही तत्व थे बच्चों। सबसे पहले क्या था, इनपुट, और उसके बाद था सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट यानी कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद था बच्चों आउटपुट यूनिट। आशा है बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया।